से आए हैं, लेकिन शांति का संदेश लाए हैं। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ द अनोखा शो। तो चलिए शो का आगाज एक बार फिर रिपोर्ट नंबर फैक्ट्स से करते हैं। हुरुन इंडिया 500 ने हमें बताया है 2021 की सबसे मूल्यवान भारतीय सरकारी कंपनियों के बारे में। इसमें सबसे ऊपर नाम है एसबीआई का 4.65 लाख करोड़। नंबर 2 पर है ओएनजीसी 1.92 लाख करोड़। नंबर 3 पर है एनटीपीसी 1.32 लाख करोड़। इसके बाद चौथे नंबर पर है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 1.29 लाख करोड़ और 5वें नंबर पर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 1.23 लाख करोड़। अब क्या पूरी 500 यही बता दूं? तो आप क्या करेंगे? खुद भी खोज लो कुछ। बट मैं ये बस सोच रहा हूँ कि करंट गवर्नमेंट में ये सरकारी रहेंगी। खैर आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट के बाद रिकॉर्ड की बात करते हैं। पुणे महाराष्ट्र की एक छोटी सी बच्ची, मात्र 4 साल की बच्ची प्रश्मी माहेश्वरी ने 1 मिनट में 178 यानी कि 178 हुला हू करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। 3.5 साल की जब ये थी एलकेजी में, तब इन्होंने इसको डिस्कवर किया था और अब रिकॉर्ड बना लिया है। और हम लोग 4 साल की उम्र में क्या करते थे? मम्मी टॉफी दे दो, मम्मी चॉकलेट दे दो, मम्मी खिलौना दे दो। ये क्या? मम्मी रिकॉर्ड दे दो। हाँ, रिकॉर्ड बनाया है। हमें अपने बच्चों को कुछ क्रिएटिव सिखाना चाहिए, ना कि उन्हें ट्रॉमा में डालना चाहिए। अब वो कौन से ट्रॉमा है, इसकी बात हम और आप सोशल मीडिया पे करेंगे और वो कहाँ करेंगे वो मैं शो के एंड में बताऊंगा। फिलहाल यही हमारा भविष्य है और हमें अपने भविष्य को सुधारना है। ये खबर न होती अगर लोगों को जरा सी खबर होती, और खबर ये होती कि सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों का पालन जो है करना होता है, और लोग करते नहीं है। कार चलाते वक्त सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, बाइक चलाते वक्त हेलमेट नहीं पहनेंगे, और बात तो ऐसे करेंगे फोन पे कि सारी की सारी स्ट्रेटेजी अभी बना के अपना एम्पायर खड़ा कर लेंगे। अरे भैया रुक जाओ, थम जाओ, हैं घर पे जाके बतिया लो। आधिकारिक आंकड़े आए हैं और ये आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में साल 2021 में कुल 29,291 एक्सीडेंट हुए हैं। 13,346 लोगों ने इसमें जो है अपनी जान गंवाई है। अगर 2020 से इसका कंपैरिजन करेंगे तो 17% की बढ़ोतरी एक्सीडेंट में हुई है और 15% की बढ़ोतरी हुई है मौतों में। साल 2020 के आंकड़े भी आपको बता देते हैं। 24,971 कुल एक्सीडेंट हुए, 11,569 कुल मौतें हुई इसमें से। और अगर बात करें और अंदर डीप में तो एक्सीडेंट के मामले में सबसे ज्यादा मुंबई में हुए हैं एक्सीडेंट 2043। उसके बाद आता है नासिक 1429, पुणे आता है 1362। वहीं अगर मौतों की बात करें तो सबसे ज्यादा नासिक में हुई है 862 और पुणे में हुई है इसके बाद 798। अगर इंजरी की बात करें तो सबसे ज्यादा मुंबई में हुई है 1803। तो कुल मिला के भैया क्यों अपने घर में मातम परोसते हो? खुशियां बांटो, है ना। और हम जो खुशियां दे रहे हैं कॉमेडी और जो स्टैंड अप कॉमेडी दे रहे हैं उन्हें कॉमेडी करने दीजिए। आप सड़क पे कॉमेडी मत करिए। हमारी कॉमेडी को घर पे आराम से इत्मीनान से जो है उसको एंजॉय करिए। हाँ, सड़क में नियमों का पालन आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कर्नाटका के उडुपी की। ना हम वो नॉर्मल वाली बात नहीं करते, हम अनोखी वाली बात करते हैं। दरअसल यहाँ पर रहते हैं गंगाधर नाम के व्यक्ति, शक्तिमान वाले नहीं। इनकी उम्र 66 साल है और इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। ये अरब सागर में इन्होंने डुबकी लगाई और 5.5 घंटे तक स्विमिंग करके 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करके गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम
दर्ज करा लिया है भाई। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है, इन्होंने अपने हाथ और पैर दोनों बांध करके ये रिकॉर्ड बनवाया है। तो कुल मिलाकर के 66 साल की उम्र में इन भाई साहब ने ये गजब का काम किया है। इन बुजुर्ग व्यक्ति, दादाजी, जो भी हम इनको कहें, अंकल जी, उन्होंने करके दिखाया है। तो भैया कुछ अलग खबरें भी देख लिया करो, कुछ पॉजिटिव खबरें भी देख लिया करो, है ना। और फिलहाल रिकॉर्ड बनाओ, यही सबसे अच्छा तरीका है आजकल, मुझे लगता है, लैमलाइट में आने का, है ना। हाँ चलो चलिए अब आपको जेल की सैर कराते हैं। ना मैं आपको जेल नहीं भेज रहा हूँ, बल्कि जेल से बाहर आ रहे आंकड़ों से रूबरू करा रहा हूँ। एनसीआरबी की रिपोर्ट जारी हुई है। इसके अनुसार साल 2020 के अंत तक देश में कुल 4.83 लाख कैदी थे। इसमें 4,926 जो कैदी थे वो विदेशी मूल के थे। वहीं बात करें 1.11 लाख यानी कि 23.04 दोषी करार किए हुए थे और 3.68 यानी कि 76.17 जो है विचाराधीन कैदी थे। वहीं इसमें भी 96% पुरुष थे। इसके अलावा महिलाएं 3.98 और 0.01% ट्रांसजेंडर है। अगर टॉप 3 राज्यों की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, गजब का प्रदेश, उसके बाद बिहार का और उसके बाद मध्य प्रदेश का। अगर और डीप जाएं इन आंकड़ों में तो जो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो इसमें 22.01% कैदी जो थे जेलों में, जिसमें जिनका नंबर जो है, आंकड़ा जो आता है वो आता है 1.06 लाख। वहीं बिहार में ये परसेंट है 10.7 यानी कि 51,849 कैदी और मध्य प्रदेश में है 9.4 यानी कि 45,456 कैदी। अगर और डीप इन आंकड़ों में जाएं तो अगर बात करें कैदियों में भी जो दोषी करार दिए गए हैं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। यहाँ 23.09% यानी कि 23.9% यानी कि 26,607 जो कैदी हैं वो दोषी करार दिए गए हैं। बिहार में यह आंकड़ा है 12.2 यानी कि 13,641 और मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा बैठता है 6.9% यानी कि 7,730 कैदी दोषी करार दिए गए हैं। और डीप अगर हम इस रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो जो दोषी करार दिए गए कैदी हैं उसमें 55,563 जो है वो 49.9% यानी कि 30 से 35 साल के हैं। वहीं अगर बात करेंगे हम 18 से 30 साल के लोगों की, तो ये परसेंट आता है 28.7। टोटल कैदी होते हैं 31,935 और 50 साल से ऊपर है 21.4% यानी कि 23,856 कैदी जो कि दोषी करार दिए गए हैं उम्र के हिसाब से। अब इसी रिपोर्ट में बात करते हैं विचाराधीन कैदियों के बारे में। अगर इनके आंकड़ों पर नजर डालें तो फिर उत्तर प्रदेश का नाम ऊपर है 21.8% यानी कि 80,267 कैदी। वहीं बिहार में यह 12% यानी कि 44,113 और मध्य प्रदेश में है 8.6% यानी कि 31,695 ऐसे विचाराधीन कैदी जो है वो बंद हैं। इसी विचाराधीन कैदियों की एज वाइज अगर आंकड़ों की बात करें तो इसमें 48.8% यानी कि 1.79 लाख 18 से 30 साल के, 30 से 35 साल के 40.6% यानी कि 1.49 लाख। वहीं 50 साल से ऊपर के जो है वो 10.6% यानी कि 49,196 कैदी हैं। कुल मिलाकर ये आपके लिए पूरी पिक्चर मैंने दे दी, इतने सारे आंकड़े दे दिए। डाइजेस्ट हो गए हो तो अच्छी बात, नहीं डाइजेस्ट हो तो बार बार सुन लो, एंजॉय कर लो। आते हैं लौट करके। चलिए अब बात कर लेते हैं यूक्रेन में फंसे हमारे भारतीय स्टूडेंट्स की। वीरदास ने एक फोटो शेयर करके बताया है कि एक छात्रा के पेरेंट्स ने उसे ये भेजी हैं और बताया कि किस तरीके से वहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं। एक लड़की, एक छात्रा जिसे ट्रेन में नहीं जाने दिया जा रहा है, सिर्फ यूक्रेन के लोगों को ही जाने दिया जा रहा है। इस बात को वीरदास ने ट्विटर पर क्लेम किया है, इसको बताया है। वहीं अगर
और हम डेवलपमेंट की बात करें यूक्रेन के अंदर, तो यूक्रेन से अगर बाहर निकलते हैं, स्पोर्ट्स पर क्या चल रहा है जो यूक्रेन को कनेक्ट करता है, वो ये करता है कि पोर्टुगल की एक बेनिफिका क्लब है, वहां पर एक 26 साल के यूक्रेनी स्ट्राइकर जब 62वें मिनट में आए तो पूरे ग्राउंड ने स्टैंडिंग ओवेशन दी है। उसे उसे आर्म बैंड भी दिया गया था, कैप्टन जो बैंड होता है वो दिया गया था, और वो जो प्लेयर था वो भावुक हो गया, रो पड़ा। एक फैन ने कमेंट किया है कि मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा हूँ। तो यूक्रेन के साथ जो है वो अलग अलग कंट्रीज जो है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सब अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। आगे बात करते हैं कि एक ट्रेजेडी भी हमारे देश के साथ यूक्रेन से जुड़कर आई है। यूक्रेन इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है। ये युद्ध पहली बात तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध, वायलेंस, हिंसा, ये कहीं भी सॉल्यूशन नहीं है। बेचारे सिविलियंस जो कि आम नागरिक है वो इसमें पिसते हैं, जिनका दोष नहीं है, जो सिर्फ वोट करते हैं, सरकार बनाते हैं, ये सोचकर कि शायद उनके लिए कुछ खास होगा। इससे भी बुरा तब होता है जब दो कंट्री के बीच हो रहे युद्ध में कोई तीसरा व्यक्ति, किसी तीसरे देश का व्यक्ति पिस जाता है। हमारे देश की पहली कैजुअलिटी हो चुकी है यूक्रेन के अंदर। हमने ना रूस का साथ दिया है, ना यूक्रेन का साथ सीधे तौर से दिया है। हम डिप्लोमेट रहे हैं, हमेशा से डिप्लोमेट रहे हैं, और एक डिप्लोमेट कंट्री का एक नागरिक, एक युवा 21 साल का नवीन कर्नाटक का जो है मृत्यु हो गया है, उसकी मौत हो गई है, या यूं कहे वो शहीद हो गया एक तरीके से। उसकी गलती से वित्ती थी कि वो अपने लिए खाना लेने और अपने साथियों के लिए खाना लेने ग्रोसरी शॉप पे लाइन में लगा था, जब रूसी सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग करी। कई लोग घायल हुए, कई लोग मर गए, जिसमें से एक हमारा भारतीय 21 साल का युवा भी शहीद हो गया है। मैं सिर्फ सरकार से इतना कहना चाहता हूँ, और ये सब कोई कह रहे हैं, कि हमें कोशिश करनी चाहिए वहाँ जितने भी भारतीयों ने जल्द से जल्द लाने की, और लाया भी जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, पर इसमें थोड़ी सी स्पीड होनी चाहिए। और बहुत सी स्टोरीज हैं जिसे आप देख सुन पा रहे होंगे। वक्त है किसी देश का साथ देने का, खड़े होने का। वो कमजोर भी हो सकता है, वो मजबूत भी हो सकता है, वो मजबूर भी हो सकता है, पर हम मजबूर नहीं हैं, पर हम मजबूरी दिखा रहे हैं। हम कहते तो हैं देश फर्स्ट है हमारे लिए, मगर शायद हमारे नेताओं के लिए चुनाव फर्स्ट है, देश फर्स्ट नहीं है। अगर देश फर्स्ट होता तो शायद ये चुनाव टाल दिए जा सकते थे कि हमें पहले अपने निवासियों को वहां से निकालना है। ये साइमल्टेनियसली भी चल सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक चीज का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक नवीन की तरह और कोई नवीन ना बने यूक्रेन के अंदर। जल्द से जल्द हमारे जितने भी भारतीय स्टूडेंट हैं या भारतीय लोग हैं वहाँ पर, वो उनकी घर वापसी, वतन वापसी, देश वापसी सुरक्षित होनी चाहिए। हमारे देश में क्रिकेट एक बहुत बड़ा गेम धर्म के बराबर है। ग्लैमर है इसमें, पैसा है इसमें, लोग देखते हैं क्रिकेट, बट क्रिकेट का एक दूसरा रूप भी है जिसे हम डोमेस्टिक क्रिकेट कहते हैं, जिसे टेलीकास्ट अब किया जाता है। पहले टेलीकास्ट भी नहीं होता था, लोग अभी भी नहीं जाते हैं, अब तो स्पॉन्सर मिलने लग गए हैं, बट अभी हमें इसे और ग्लोरीफाई करना है। अगर हम क्लब फुटबॉल की बात करें तो बहुत फेमस है। फॉरेन कंट्रीज में जो डोमेस्टिक क्रिकेट होते हैं, खासकर इंग्लैंड में, वो भी फेमस है, वहाँ पे जनता आती है, कहीं कहीं नहीं आती है, बट हमारे इंडिया में अभी रणजी या रणजी के अलावा जो CK नायडू होती है, दिलीप जो होती है ट्रॉफी, ये सब जो है ये अभी कम देखी जाती है, इनका टेलीकास्ट भी नहीं होता है, और इन्हें देखने वाले गाँव में भी बहुत कम है। मैं रणजी से ही आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ जो शायद आपको मजबूर करेगी कि हाँ, एक खिलाड़ी केवल इंडिया में ही स्टार नहीं बन सकता है, वो रणजी में रहकर भी स्टार बन सकता है, और उसे हम रणजी में खेलते हुए देखकर भी स्टार मान सकते हैं, स्टार की तरह उसके साथ बिहेव कर सकते हैं। वी सोलंकी नाम है इनका, 29 साल के मात्र हैं। इंडिया के लिए खेलना इनके लिए एक सपना होगा, मगर फिलहाल अभी ये रणजी खेल रहे हैं, मगर इन पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है वो आप हैरान रह जाएंगे। एक दिन की अपनी बेटी को इन्होंने खोया, उसके बाद 17 तारीख को इन्होंने
रणजी का मैच खेला। कटक से बड़ौदा के लिए खेलते हैं, कटक में खेल रहे थे, पहला मैच इन्होंने खेला, बेटी की मौत हुई, गए वापस बड़ौदा, फिर वापस भुवनेश्वर के लिए 17 तारीख को जो मैच था उसके लिए आए। जब चौथा दिन था तब फिर इनको पता चला कि इनके डैडी की भी मौत हो गई है, और उस टेस्ट मैच में इन्होंने सेंचुरी भी मारी थी। इन्होंने टीम का साथ दिया, मैच खेला, और मैच के बाद वापस जो है अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए गए हैं। तो एक खिलाड़ी, केवल एक खिलाड़ी हमें दिखता है कि वो बल्ला लेके बल्ला घुमा रहा है, बट वो अपनी जिंदगी में भी बहुत कुछ कर रहा होता है, वो संघर्ष कर रहा होता है। यही कहानी है वी सोलंकी की। हमें सिर्फ आईपीएल का ग्लैमर, सिर्फ इंडियन टीम का ग्लैमर नहीं, एक क्रिकेटर बनने के पीछे के संघर्ष को भी देखना चाहिए। हमें एक स्कूल कॉलेज में होने वाले मैचेस को भी वैसे ही पैशन से देखना चाहिए जैसे हम इंडिया पाकिस्तान या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच पैशन से देखते हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी अपने खेल के साथ साथ ये भी चाहता है कि लोग उसे देखें। एक आर्टिस्ट की कमाई होती है उसके पैसे की कमाई के साथ। इसी एक पॉजिटिव से और सैड से नोट के साथ आज के शो को एंड करता हूँ। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे फैक्ट्स थे और मुझे उम्मीद है आप जरूर ये शो आगे लोगों तक शेयर करके पहुंचाएंगे। मुझसे इस शो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, अनोखा अंकित, अनोखे में डबल ए लगा लीजिए, @अनोखा अंकित इंस्टाग्राम पर मुझे मिल सकते हैं, और अनोखा _ अंकित इस नाम से @ पर आप ट्विटर पर मुझे मिल सकते हैं। अपने फीडबैक, अपने क्रिटिक्स आप मुझे वहां दे सकते हैं। अगर अनोखी आदमी का हिस्सा बनना, जैसे कि सक्षम द्विवेदी है जो मेरे लिए इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं, तो आप मेरे लिए न्यूज कैसे कर सकते हैं, स्क्रिप्ट में मदद कर सकते हैं, एडिटिंग में मदद कर सकते हैं, और आप भी अनोखी आदमी का हिस्सा बन सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जहां हम फिर बात करेंगे नंबर्स, फैक्ट, वियर्ड न्यूज, रिपोर्ट्स की। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर डिटेल्ड पॉडकास्ट करूं, या आपके पास कोई ऐसा राइजिंग स्टार है जिससे मैं मुलाकात कर सकता हूं, जिसे मैं फेमस कर सकता हूं, या यूं कहें लैमलाइट में ला सकता हूं, जो कि जिसकी जरूरत है लोगों को, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगले पॉडकास्ट में। तब तक मैं यही कहूंगा, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए, और दुआएं करिए कि हमारे जो लोग फंसे हुए यूक्रेन में वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।